हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग हिमालय से पढ़े थे। हे चिर महान से कितने मृद कितने कठिन प्राण, वो एक पैसेज पढ़ चुके थे। अब हम लोग अगला पैसेज पढ़ेंगे कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख में विरक्त दुख में समान। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय की दृढ़ता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे हिमालय पर्वत, टूटी है तेरी कब समाधि, अर्थात तुम एक तपस्वी की भांति खड़े हो। समाधि कौन लगाता है? एक तपस्वी लगाता है। तुम एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर खड़े हुए हो और तुम्हारी जो यह समाधि है यह कब टूटेगी? आंधी के सैकड़ों झटके लगते हैं। मतलब तुमसे लौट करके, झंझा मतलब आंधी के सैकड़ों झटके तुमसे आकर के तुमसे लड़ के वापस हार के चले जाते हैं और वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन उस झटके में जो छोटे छोटे कण हैं, गुल बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। अर्थात उस जब आंधी में तमाम छोटे छोटे कण आते हैं और तुमसे जब लड़ते हैं तो वो क्या करने लगते हैं? वो अपनी क्या करने लगते हैं? दुख से चिल्लाने लगते हैं और तुम उनके दुख को देख करके क्या हो जाता है? तुम्हारे नेत्रों से क्या गिरने लगता है? दृग मतलब नेत्र, नीर मतलब पानी। तुम्हारे आँखों से क्या होने लगता है? आंसुओं की धारा टूट पड़ती है। अर्थात हे हिमालय पर्वत, तुम एक तपस्वी की भांति ध्यान लगाकर बैठे हो। तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी? तुमसे सैकड़ों आंधी आकर के क्या कर जाते हैं? तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते और स्वयं ही हार मानकर चले जाते हैं। तुम्हारे अंदर इतनी कठोरता है कि आंधी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, लेकिन उस आंधी में आए हुए छोटे छोटे कणों की पुकार सुन करके तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। अर्थात तुम ऊपर से अत्यधिक कठोर दिखाई देते हो और अंदर से अधिक क्या हो? कोमल हो। सुख में से विरक्त दुख में समान। और हे हिमालय पर्वत, तुम सुख और दुख में समान रहने वाले हो। यही भावना तुम्हारी उच्चता का क्या है? प्रतीक है। अर्थात तुम्हें क्या दिलाती है? उच्च स्थान दिलाती है। अब इसका काव्य सौंदर्य है बेटा। भाषा है खड़ी बोली हिंदी, गुण माधुर्य है, रस शांत है, छंद है आतुकांत मुक्त और अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण। क्यों मानवीकरण है? क्योंकि हिमालय पर्वत को किसके रूप में कहा है कि तुम एक किसकी भांति? तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हुए हो। तो तपस्वी क्या है? मनुष्य ही है। इसलिए वहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानव ही है, इसलिए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार। अब इम्पॉर्टेंट बहुत पैसेज। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में बिहान। अब कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय पर्वत, मैं तो यही कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन की जो मौन है वह तुम्हारी छाया में क्या कर दूँ? मिला दूँ। मेरे जीवन का जो मौन है वह तुम्हारी छाया में मिला दूँ, जिससे जो मेरा हृदय है वह कामना करते हुए कहती हैं कि जिससे जो मेरा शरीर है वह तुम्हारी तरह कठोर साधना, तन तेरी साधकता छूले, जो मेरा शरीर है वह तुम्हारी तरह ही क्या हो जाए? साधक हो जाए और मेरे मन में इतनी करुणा भर जाए। अर्थात जिस प्रकार से तुम ऊपर से कठोर, अंदर से बहुत क्या हो? कोमल हो। उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारी साधकता को छूना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ, जिससे मेरा हृदय भी ऊपर से अत्यंत कठोर हो जाए, लेकिन मन ले करुणा की थाह ना। लेकिन मेरे मन में इतनी करुणा भरी जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। उर्मे पावस दिग में बिहान। और हे हिमालय पर्वत, मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है और नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। उसी प्रकार से तुम तात्पर्य यह है उनके कहने का मतलब कि जो मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है और नेत्रों में क्या है? प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। जिस प्रकार से हिमालय पर्वत समस्त कष्टों को सहन करता रहता है, वैसे भी हे हिमालय पर्वत, मैं तुम्हारे भी इस संसार के समस्त कष्टों को क्या कर लूँ? सहन कर लूँ। मैं कभी संकट में विचलित ना हूँ।
इसका काव्य सौंदर्य है, खड़ी बोली हिंदी, गुणमाधुर्य है, छंद है आद्योकांत मुक्त, रस शांत है, अलंकार है अनुप्रास और मानवीकरण। मानवीकरण और अनुप्रास लगभग इस लेसन में सभी जगह मिल जाएंगे बेटा। अब अगला पैसेज अब है, अब वो ख़त्म हो गया। अब ये वर्षा सुंदरी की प्रति है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे और तब तक इसको आप लोग पढ़िएगा और पुराने वीडियो और इसको रिवीजन करिएगा, इसका रिपीट करिएगा। धन्यवाद।